हेलो गाइज, वेलकम टू अवर चैनल। सो आज हम इस वीडियो में कुछ एनिमल सेल कल्चर्स के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने 3 पार्ट में थ्योरी डिस्कस करी, अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू एनिमल सेल कल्चर। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये एग्जाम में ऑलरेडी आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो इनको हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, टू प्रमोट द अटैचमेंट एंड स्प्रेडिंग ऑफ एनकरेज डिपेंडेंट एनिमल सेल्स द सर्फेस ऑफ द कल्चर वेसल नीड टू बी कोटेड विद। ठीक है, तो फर्स्ट है कोलेजन, ट्रिप्सिन, प्रोनेस और पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल। तो अगर आपको याद होगा तो ये मैंने आपको पढ़ाया था कि जो एंकरेज डिपेंडेंट सेल्स होते हैं, ठीक है, उनको एक सरफेस चाहिए होता है, सॉलिड सरफेस चाहिए होता है अटैच होने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि वो ऐसे अटैच होते हैं, तो यहाँ पे जो सरफेस होता है अटैच होने के लिए उसको किसी चीज से ट्रीट करना पड़ता है सो डेट कि वहां पे सेल्स अटैच हो पाए। ठीक है, तो जो अटैच होने के लिए वहां पे जो मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं वो बेसिकली होते हैं सेल अधेशन मॉलिक्यूल्स। उसमें से एक होता है हमारा कोलेजन भी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है कोलेजन। ठीक है, और जो हमारा जो ये बाकी के जो ऑप्शंस हैं हम उसको भी देखते हैं कि वो गलत क्यों है। जैसे कि जो ट्रिप्सिन है हमारा, ठीक है, जो ईसीएम होते हैं कंपोनेंट्स उसमें जैसे हमारा कोलेजन होता है, ठीक है, यूज होता है ट्रीटमेंट के लिए सो डेट कि वहां पे जो हमारे सेल्स हैं वो अच्छे से अटैच हो पाए। फिब्रोनेक्टिन होता है, लैमिनिन होता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा कोलेजन। और ट्रिप्सिन मैंने आपको बताया था कि जब हमें सेल्स को ट्रांसफर करना होता है दूसरे फ्लास्क में तो हम उसे डिटैच करने के लिए हम ट्रिप्सिन यूज करते हैं। ट्रिप्सिन जो होता है वो हमारा प्रोटीएज होता है, एंजाइम होता है जो कि डिटैच करने में हेल्प करता है। प्रोनेज की बात करें तो प्रोनेज भी एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम है और ये प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है। और हम अगर बात करें पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल की, ठीक है, तो ये हमारा जनरली जो यूज होता है ये यूज होता है हमारा सेल फ्यूजन में या फिर सरफेस मॉडिफिकेशन में। ये अटैचमेंट को प्रमोट नहीं करता है। तो मैंने जो करेक्ट आंसर है वो भी बता दिया क्यों है, जो इनकरेक्ट है उनका भी एक्सप्लेनेशन आपको बता दिया कि वो गलत क्यों है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1, दैट इज कोलेजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है, इन एनिमल सेल कल्चर अ CO2 enriched atmosphere in the incubation chamber is used. First है for supplying CO2 for the metabolic reaction, second to control pH by generating carbonic acid, third है to control pH by generating bicarbonate, and last one is to aid photosynthetic reactions. तो ये भी मैंने आपको बताया था, जो हमारा CO2 इंक्यूबेटर होता है वो बेसिकली हेल्प करता है हमारा पीएच को मेंटेन करने में, और वो वहां पे CO2 प्लस H2O मिलके हमारा कार्बोनिक एसिड बनाते हैं, फिर वो डिसोसिएट होते हैं H प्लस प्लस बाइकार्बोनेट में। तो बेसिकली जो हमारा CO2 इंक्यूबेटर होता है वो कंट्रोल करता है पीएच को बाय जनरेटिंग कार्बोनिक एसिड। तो इसका करेक्ट आंसर है सेकेंड। अब हम बाकी ऑप्शन देखते हैं कि वो गलत क्यों है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है कि जो हमारा CO2 होता है, CO2 इंक्यूबेटर में हम सेल्स ग्रो करते हैं, वहाँ पे 5% CO2 मेंटेन की हुई होती है, और उसमें हमारे मीडिया में H2 होता है, वो दोनों मिलके हमारा H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनाते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये हमारा जो कार्बोनिक एसिड है ये डिसोसिएट हो जाता है H प्लस आयंस में और HCO3 बाइकार्बोनेट में। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, बाय सप्लाइंग CO2 फॉर मेटाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है क्योंकि जो एनिमल सेल्स होते हैं उनको एक्सटर्नल CO2 की जरूरत नहीं होती। ठीक है, सेकंड टू कंट्रोल पीएच बाय जनरेटिंग कार्बोनिक एसिड, तो ये करेक्ट आंसर है क्योंकि वो मेंटेन करके रखते हैं प्रॉपर पीएच को बाय यूजिंग बाइकार्बोनेट बफर मीडिया। मींस कि ये जो रिएक्शन है इसके बेसिस पे अगर आयंस ज्यादा आ रहे हैं तो इक्विलिब्रियम में होती है रिएक्शन, तो ये इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी, और अगर हमें आयंस की जरूरत है H प्लस आयंस की, बेस्ड ऑन की एसिडिटी और अल्कलाइन नेचर के बेसिस पे ये जो रिएक्शन है कभी लेफ्ट कभी राइट में मूव करती रहती है सो डेट की स्टेबल पीएच रहे। लास्ट ऑप्शन है, हाँ, थर्ड ऑप्शन है टू कंट्रोल पीएच बाय जनरेटिंग बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो बाइकार्बोनेट को वो जनरेट नहीं करती है, ठीक है, जनरेट होता है हमारा कार्बोनिक एसिड, फिर वो डिसोसिएट होता है हमारा H प्लस और बाइकार्बोनेट में। बाइकार्बोनेट हमारा ऑलरेडी मीडियम में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और टू एड फोटोसिंथेटिक रिएक्शन, तो जो एनिमल सेल्स होते हैं वो परफॉर्म नहीं करते फोटोसिंथेसिस, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो करेक्ट आंसर है आंसर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पीएच इंडिकेटर यूज फॉर एनिमल सेल कल्चर मीडिया इज। तो मैंने ये भी बताया था आपको, जो हमारा पीएच इंडिकेटर की तरह जो वर्क करता है एनिमल सेल कल्चर मीडिया में वो होता है हमारा फिनोल रेड।
ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है फिनॉल रेड। अब बाकी का ऑप्शन क्यों गलत है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो फिनॉल रेड हमारा एज ए पीएच इंडिकेटर हेल्प करता है हमें देखने में। ठीक है, अगर पिंकिश रेड और रेड मीडिया है तो मतलब नॉर्मल फिजियोलॉजिकल पीएच है 7.2 टू 7.4। अगर हमारा जो मीडिया है उसका कलर येलो की तरफ हो रहा है तो हमारा जो मीडिया है वो एसिडिक हो रहा है और पीएच लो है। और अगर हमारा मीडिया का कलर अगर पर्पल हो रहा है तो अल्कलाइन हो रहा है और हाई पीएच है। ठीक है, अदर ऑप्शंस की बात करें तो पहला है कैल्शियम क्लोराइड, जो हमारा सॉल्ट है, ये आयनिक बैलेंस में हेल्प करता है, ये पीएच इंडिकेटर नहीं है। ठीक है, फिनॉल रेड हमारा इसका करेक्ट आंसर है। एफबीएस की बात करें तो जो ये फीटल बोवाइन सीरम यूज करते हैं, ये बेसिकली ग्रोथ फैक्टर्स और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, ना कि ये पीएच इंडिकेटर की तरह वर्क करता है। लास्ट इज फिनोप्थिलीन, तो फिनोप्थिलीन जो होता है वो टाइट्रेशन में यूज होता है, ना कि कल्चर मीडिया में। तो इसका करेक्ट आंसर है फिनॉल रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। अ कल्चर ऑफ इकोलाई सेल्स 1 ml was diluted 10 power 6 fold and 100 microliter of this was used for plating. After 24 hour incubation, the number of colony forming units was found to be 180. The CFU count of the original culture is. तो बेसिकली इसमें क्या करा है, 1 ml का एक कल्चर है उसको डाइल्यूट कर दिया है 10 की पावर 6 फोल्ड, उसमें से 100 माइक्रोलीटर को यूज करा, उसको प्लेट किया, प्लेट करने के बाद उसमें जो कॉलोनी बनी वो बनी 180। तो हमें निकालना है जो सीएफयू होगा ओरिजिनल कल्चर का वो कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, मैं दोनों ही तरीके से आपको बताती हूँ कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो पहले हम ये जो क्वेश्चन है इसको हम फॉर्मूले के थ्रू फॉर्मूले का यूज करके हम इसे परफॉर्म करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इस एक जनरल फॉर्मूला होता है CFU पर ml इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलोनीज ठीक है अपॉन में डाइल्यूशन इनटू वॉल्यूम प्लेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ कॉलोनीज की बात करें तो वो है हमारा 180, डाइल्यूशन की बात करें तो वो है हमारा 10 की पावर -6 डाइल्यूशन फैक्टर है। वॉल्यूम कितना प्लेट किया, अगर माइक्रोलीटर में बात करें तो 100 माइक्रोलीटर, अगर उस 100 माइक्रोलीटर का अगर हम ml में चेंज कर देते हैं वो हो जाएगा हमारा 0.1 ml। और इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1.8 इंटू 10 की पावर 9 CFU पर ml। ठीक है, तो ये जो हमारा ये फॉर्मूला बेस्ड है, अगर हमें जनरली हमें सपोज हमें फॉर्मूला नहीं पता, अब हमें इसे सॉल्व करना है तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मेंशन है कि जब 0.1 ml यूज हुआ, ठीक है, जब हमने लिया 0.1 ml तो उसमें हमारी फॉर्म हुई 180 कॉलोनीज। ठीक है, अगर हम इसको 0.1 ml में 180 कॉलोनीज हुई तो 1 ml में हम कैलकुलेट कर लेते हैं कितनी होगी। ठीक है, तो 1 ml में होगी हमारी 180, ठीक है, तो ये हो गई हमारी 1800 कॉलोनीज। तो 1 ml में हो गई हमारी 1800 कॉलोनीज। ठीक है, अब हमें गिवन है कि 10 की पावर 6 जो है डाइल्यूशन किया है। डाइल्यूशन मतलब डाइल्यूशन क्या है, तो इसका मतलब कि ओरिजिनली क्या था, वो कंसंट्रेटेड था। ठीक है, हमने उसको डाइल्यूट किया है। तो इस केस में क्या करेंगे, जो हमारी 1800 कॉलोनीज है उसको हम 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 1.8 इंटू 10 की पावर 9 CFU पर ml। तो करेक्ट आंसर है हमारे यहाँ पे ऑप्शन 1। होपफुली आपको ये दोनों मेथड से समझ आया होगा। सपोज कभी हमें फार्मूला नहीं पता तो हम कैसे सॉल्व करना है, और ये फार्मूला आप लोग को याद रख लेना चाहिए, कई बार एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। और इनकेस नहीं पर याद है फार्मूला तो ऐसे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके बेसिस पे इसका करेक्ट आंसर है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये गेट बिट में 2025 में या लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया था। द पर्पस ऑफ यूजिंग CO2 गैस इन मेमेलियन सेल कल्चर इंक्यूबेटर इज टू। तो जो CO2 इंक्यूबेटर है, हम उसका पर्पस क्या होता है, हम क्यों यूज करते हैं। सिमिलर क्वेश्चन अभी हमने पीछे डिस्कस किया। तो उसका मेन यही होता है कि जो हमारा मीडिया है उसका
उसका जो पीएच है वो स्टेबल रहे, ठीक है। तो हम एसिड बेस्ड होम्योस्टेटिस को मेंटेन करने के लिए हम ये CO2 इनक्यूबेटर यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर 2, ठीक है। बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं, ठीक है। जो मेंटेन द स्मॉलरिटी ऑफ द मीडिया, तो जो स्मॉलरिटी होती है वो डिपेंड करती है सॉल्ट्स पे, सॉल्यूट पे, ठीक है। वो CO2 इनक्यूबेटर से उनका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सेकंड सेकंड ऑप्शन सही है, एसिड बेस को होमियोस्टेटिस को मेंटेन करके रखती है। बाइकार्बोनेट बफर को यूज करके वो CO2 को जो पीएच है उसको मेंटेन करके रखती है। नेक्स्ट है प्रोवाइड द कार्बन सोर्स, तो कार्बन सोर्स प्रोवाइड नहीं करती। जो कार्बन सोर्स मिलता है वो उसको सेल्स को ग्लूकोज और अदर न्यूट्रिएंट्स के थ्रू मिलता है। लास्ट ऑप्शन है मेंटेन डिजायर्ड ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर, तो यहाँ पे CO2 है वो कंट्रोल नहीं करता ऑक्सीजन के लेवल्स को, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। लास्ट क्वेश्चन की बात करें, द 4 मोस्ट मैमेलियन सेल कल्चर द CO2 इंक्यूबेटर इज टिपिकली सेट एट, ठीक है। तो जो CO2 इंक्यूबेटर होता है वो हमारा मेंटेन, जो हमारा टेम्परेचर होता है मोस्ट मैमेलियन सेल के लिए वो होता है हमारा 37 डिग्री सेल्सियस। जो CO2 होती है वो होती है हमारी 5% CO2, और जो ह्यूमिडिटी होती है वो हमारी होती है 95%। इसको हम क्लोज टू 100% में रखने की कोशिश करते हैं, पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए यहाँ पे तो 95% वाला, मतलब हमें CO2 और टेम्परेचर भी देखना है, उसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे 95% वाला ये करेक्ट ऑप्शन है। तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन 1 करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग यहाँ पे 37 रखने की कोशिश करते हैं। हम CO2 5% रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम फिजियोलॉजिकल पीएच को मेंटेन करते हैं। हाई ह्यूमिडिटी इसलिए रखते हैं कि जो हमारा मीडिया है वो इवेपोरेट ना हो, ठीक है। अगर हमें CO2 बहुत ज्यादा हाई रखेंगे और ह्यूमिडिटी लो रखेंगे तो उससे क्या होगा, सेल्स पे स्ट्रेस पड़ेगा और उनकी ग्रोथ इफेक्ट होगी। इसलिए हम 90 काफी हाई ह्यूमिडिटी मेंटेन रखते हैं। तो और इसके बेसिस पे जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर 1। होपफुली आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर इसमें कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो हम स्टेम सेल्स के बारे में बात करेंगे। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।